दोस्तों, टारगेट स्टडी IQ के आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो है कि वर्ष 2021 में स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि कौन सा संस्करण इसका मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 75th इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसका एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद भी रख पाएँ। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, 75th यानी कि 75वीं इसकी वर्षगांठ बनाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर देखकर इसको टिक कर सकते हैं, 75वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार की तरफ से एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है जिसका एड्रेस देख सकते हैं https://indianidc2021.mod.government.in। तो इस वेबसाइट को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य है दुनिया भर में फैले जो भारतीय हैं उनको इकट्ठा किया जा सके, उनको आपस में जोड़ा जा सके, सो दैट 15 अगस्त के माध्यम से ही ये सभी भारतीय कनेक्ट हो सकें और भारत से जुड़ सकें। इस पर्पज़ से इस वेबसाइट को भी लॉन्च कर दिया गया है। आगे चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न बना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। तो इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडा फहराया है ये लगातार 8वीं बार फैलाया है। तो ऑप्शन नंबर सी, लगातार 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से झंडा फहराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एक शानदार फोटो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी आपके लिए ओलंपिक की शुरुआत से लेकर आखिरी तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक भी क्वेश्चन आपके लिए मतलब अलग से नहीं छोड़ा है। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक शानदार सा मैंने वीडियो बनाया है। सिंपली आपको क्या करना है कि हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको वो मेरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें ओलंपिक को पहले दिन से लेकर और आखिरी समय तक जितने भी क्वेश्चन A to Z सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। और सिर्फ एक वीडियो अगर आपने देख लिया तो ओलंपिक का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। तो जल्दी से जाकर उसको भी देख लीजिए। आगे चलते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन बना है, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार किस तारीख को विभाजन भयावह स्मरण दिवस यानी कि पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। आपको बताया भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय बड़ी संख्या में मुसलमानों का पाकिस्तान की तरफ जाना हुआ था, हिंदुओं का इस तरफ हुआ था और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब मंजर था। लोग ट्रेनों में भर भर कर जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, तो मुस्लिम हिंदू से फाइट कर रहे थे। मतलब कह सकते हो कि दोनों समुदाय में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी और लोगों का इधर से उधर आना जाना चल रहा था। कुछ लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम पाकिस्तान की साइड जाएं या फिर भारत की साइड रहें। तो ऐसी चीज़ को रिमेम्बरेंस करने के लिए हर साल 14 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी ईयर 14 अगस्त को, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। इस बार इसको अनाउंस कर दिया गया है कि अब हर साल 14 अगस्त को, 15 अगस्त से सिर्फ एक दिन पहले इस दिवस को मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको इस ट्रेन में दिख रहा होगा लोग किस तरीके से भर भर कर जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों का दोस्तों यही मानना है कि ये बहुत ही गलत डिसीज़न था। इतने बड़े देश से इतने मास लेवल पर लोगों को जाना पड़ा था। तो इसमें देखो लिखा है PM मोदी डिक्लेयर्ड अगस्त 14 एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। उतने बुरे दिन को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाएगा। तो अगले साल से ये वाला क्वेश्चन भी आपको करते हुए रहना है। अब दोस्तों, ये दिवस वाला क्वेश्चन था तो कुछ दिवस के पुराने क्वेश्चंस का भी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि 1 जून को एक दिवस है जिसका नाम है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है और इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विद मैसेजेस ऑन न्यूट्रिशन। इसके बाद में आ जाता है आपका वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, हर साल मनाया जाता है 7 जून को और इसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो।
वर्ल्ड ओशियन डे, इसका दिवस 8 जून को मनाया जाता है। थीम हो जाएगा द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। इसके बाद में चलते हैं सीधे दिवस वाले क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि एग्जाम में वही ज़्यादा पूछा जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इसके बाद में आ जाता है आपका एशियन डेंगू डे। एशियन डेंगू डे हर साल 15 जून को। और इसका आगे चलते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे 15 जून को मनाया जाता है। इसका थीम हो जाएगा एक्सेस टू जस्टिस। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा पीडीएफ का कंटेंट आप देखिए कितना शानदार कंटेंट है। आपको सारी चीज़ें पीडीएफ पर आपको सामने दिख रही हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाने, बने बनाए नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है ये 6 मंथ का हमारा पीडीएफ है, जनवरी से लेकर जून तक का। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बिल्कुल सोचिए मत, जल्दी से लेकर रिवीजन करने का वक्त आ गया है। इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनता है कि 12 अगस्त 2021 को किस देश ने कृषि मंत्रियों की छठी एससीओ बैठक की अध्यक्षता करी है। तो इसमें देखेंगे 6th एससीओ मीट ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है। तो इस वर्ष 2021 के लिए इस बैठक की अध्यक्षता थी ताजिकिस्तान के पास में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इस बार जो एससीओ मेंबर्स की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ये उसका 6वां संस्करण था। कौन सा? इसका ये 6वां संस्करण था जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के द्वारा करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं भारत की तरफ से इसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको पार्टिसिपेट किया है, इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इसके बारे में समझते हैं। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें हो सकता है आपसे पूछे बताओ एससीओ में एस का मतलब क्या है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2021 में किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए एक ब्रांड और लोगो मार्केटिंग पर्पस से लॉन्च किया है? अच्छे से समझना, किसके लिए लॉन्च किया है। अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, शहरी क्षेत्र के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके लिए किस मंत्रालय ने सोन चिड़िया नाम से एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि इसको अर्बन एरियाज़ के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ये छोटे स्तर पर लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करते हैं, जिसमें कि छोटे मोटे काम हो सकते हैं, जैसे मूर्ति कला हो गया, मूर्ति बनाना हो गया, कपड़े में कढ़ाई करना हो गया, छोटे मोटे खिलौने बनाना हो गया। तो ये जो ग्रुप के लोग जो खिलौने जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको सेल करने के लिए ब्रांडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्रोडक्ट की सेल करने के लिए जो ब्रांड होगा वो उस ब्रांड का नाम रखा गया है सोन चिड़िया। सोन चिड़िया नाम से उसका नाम रहेगा। इसका एक लोगो बना दिया है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ये लोग हैं उस प्रोडक्ट को जब सेल करेंगे तो उसका एक लोगो, उसका एक ब्रांड, ये सब होगा तो बहुत आसानी से इसकी सेलिंग बढ़ सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का एक ग्रुप देख सकते हैं जो कि कोई स्किल सीख रही हैं, कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, तो उसको आप सोन चिड़िया नाम से ब्रांडिंग से आप उसको ये लोग उसको सेल कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, ये आप रिलेटेड फैक्ट्स में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ, सो दैट जब आप इसका रिविज़न करेंगे तो अच्छे से रिविज़न कर पाएँ। अगस्त के अगले क्वेश्चन में बनेगा कि 15 अगस्त को सियाचिन ग्लेशियर पर विकलांग लोग के द्वारा ट्रैकिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाने का एक प्रयास करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया है।
तो आंसर हो जाएगा इसके लिए हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके का एक अभियान है। देखो क्या है कि अभी एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। कैसा विश्व रिकॉर्ड होगा? ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, तो ये सियाचिन ग्लेशियर बहुत ऊंचा इस तरीके से एक पहाड़ी होगी, इस तरीके से मान लो एक पहाड़ी है, ठीक है। तो इस सियाचिन ग्लेशियर पर, यह थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दूँ, जैसे मान लो एक सियाचिन ग्लेशियर है, इस पर पूरा बर्फ़ जमी हुई है, तो इस सियाचिन ग्लेशियर पर ट्रैकिंग चल कर जाना किसके द्वारा? विकलांग लोग। तो पूरे भारत से एक विकलांग लोगों की टीम बनाई गई है, एक समूह बनाया गया है जो क्या करेंगे, इस पर चढ़ेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, इस पर चढ़ेंगे। तो जब ये विकलांग लोग इस पर ऐसे चढ़कर जाएंगे तो विकलांग लोगों के इतने बड़े समूह के द्वारा इस ग्लेशियर पर जो ट्रैकिंग होगी उसका एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास 15 अगस्त को किया गया है। तो इसको एक ऑपरेशन नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, इसी को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये आप देख सकते हैं, देखो साफ साफ लिखा है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, और ये देखो एक दिव्यांग यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी टीम के मेंबर्स हैं, दिव्यांग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम से इस अभियान को चलाया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2018 के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार को किस कैटेगरी यानी कि श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो पहली बात बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था और मैंने आपको बताया था कि इस बार वर्ष 2018 के लिए ये जो प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार हैं ये कुल 69 लोगों को दिए गए हैं। कितने? 69 लोगों को दिए गए हैं। अब आज मैं आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि बताओ ये कौन कौन सी कैटेगरी के तहत दिए गए हैं। तो पहली कैटेगरी है श्रम भूषण अवार्ड, दूसरी है श्रम वीर या फिर श्रम वीरांगना अवार्ड, तीसरी कैटेगरी है श्रम श्री या फिर श्रम देवी अवार्ड। तो कुल मिलाकर ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके तहत इस अवार्ड को दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा अगला क्वेश्चन क्या बनाया है कि उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल का नाम रखा गया है तापस का मतलब हुआ ट्रेनिंग फॉर ऑग्यूमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। तो तापस नाम से इस पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका हिंदी में भी मतलब बताऊंगा। तो इस मंत्रालय के द्वारा तापस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिससे कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इसमें देखो लिखा भी है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च्ड, उन्होंने डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है इस तापस सिस्टम को, ठीक है। आप देख सकते हो सारी चीज़ें मतलब इसमें दे रखी हैं। इस मंत्रालय का नाम देखो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ सो दैट आप लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाएँ। अगस्त 2021 में 4 नए वेटलैंड साइट्स को रैमसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। अब भारत में जो रैमसर साइट्स हैं उसकी संख्या कितनी हो गई है? तो आंसर हो जाएगा भारत में इस समय जो रैमसर साइट्स हैं उसकी संख्या 46 हो गई है। कितनी हो गई है? भारत में जो रैमसर साइट्स की संख्या है अब वो 46 हो गई है। हाल ही में अगस्त 2021 में आपसे क्वेश्चन सिंपली ये पूछेगा अगस्त 2021 में भारत में कितने नए वेटलैंड्स को जोड़ा गया है, को रैमसर साइट्स घोषित किया गया है? तो 4 वेटलैंड्स को रैमसर साइट्स में शामिल कर दिया गया है। तो अब भारत में जो इसकी एक्चुअल संख्या है वो 46 हो गई है। पुराने सभी डेटा को भूल जाइए, 4 और जो ऐड किए गए हैं उनमें से 2 गुजरात से हैं और 2 हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अब इन चारों की लिस्ट देखें तो पहले ये संख्या हुआ करती थी 42, अगस्त में हो गई है 46। तो 42 के बाद में 43वां जो है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क,
गुड़गांव में स्थित है, इसको 14 अगस्त को शामिल किया गया है। इसके बाद में आता है भींडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर हरियाणा में, इसको भी 14 तारीख को शामिल किया गया है। थोल लेक ये गुजरात में स्थित है, इसको भी शामिल किया गया है। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में स्थित है, इसको भी शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर 4 जब ये साइट शामिल करी गई हैं तो कुल मिलाकर इनकी जो टोटल संख्या है वो 46 तक पहुंच गई है। अब दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें वीडियो को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। आपके रिवीजन के लिए जुलाई का पीडीएफ और 6 मंथ का पीडीएफ अलग से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से ले सकते हैं। पढ़ाई में कोई भी आपको कमी रखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।